चलिए तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन मार्क इसमें फर्स्ट दिया हुआ है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे। ठीक है, कहाँ के शासक थे जो सम्राट की उपाधि धारण करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राच्य यानी कि पूर्व। ठीक है, इसमें हम बता दें कि जैसे कि ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, पूर्व पश्चिम उत्तर उत्तर और दक्षिण। तो पूर्व के जो शासक थे सम्राट उपाधि धारण करते थे। पश्चिम के शासक स्वराट। ठीक है, स्वराट। उत्तर के शासक विराट और दक्षिण के भोज से उपाधि धारण करते थे। जैसे कि पूर्व के सम्राट, उत्तर के विराट, पश्चिम के स्वराट और दक्षिण के भोज की उपाधि धारण करते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यज्ञ में 25 यूपों का प्रयोग हुआ है, 25 यूपों का विधान है। तो इसमें इसका हो जाएगा राजसूय यज्ञ। ठीक है, इसमें 25 यूप। वाजपेयी यज्ञ में 21 यूपों का प्रावधान, जबकि अश्वमेध यज्ञ में 16 यूपों का प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, राज्य के अधिकारी रत्निन किस यज्ञ से संबंधित होते थे। तो ये रत्निन होते थे अश्वमेध यज्ञ से। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ की बात करें तो इसमें उस राजा की 4 रानी, 4 बेटे और 400 जो उसके मतलब 400 संरक्षक इसमें भाग लेते थे और एक घोड़ा को छोड़ा जाता था। घोड़ा जहाँ तक जाता था उसका राज्य का विस्तार वहाँ तक माना जाता था। ठीक है, अगर राजसूय यज्ञ की बात यहाँ पे कर ली थोड़ा सा, तो राजसूय यज्ञ में राजा को 17 प्रकार के जलों से नहलाया जाता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यज्ञ संपादन का निरीक्षण का कर्तव्य था, मतलब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा इसको। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मा। देखिए, यज्ञ का संपादन और निरीक्षण, यज्ञ संपादन निरीक्षण का कर्तव्य ये था ब्रह्मा, जो कि अथर्ववेद का है। ठीक है, लेकिन यज्ञ से संबंधित जितने भी विधान किए जाएंगे उसका है यजुर्वेद में, उसका उल्लेख है यजुर्वेद में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, वैदिक कालीन अर्धवयु का क्या अर्थ होता था। तो अर्धवयु ये तो आपको पता ही होगा। तो ये यज्ञ करने वाले पुरोहित। ठीक है, यजुर्वेद का था ये अथर्वयु, यजुर्वेद का, यजुर्वेद। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नैतिक व्यवस्था के निरीक्षण के रूप में किस देवता का वर्णन हुआ है। तो इसका देखिए, इसका आंसर हो जाएगा वरुण। वरुण एक ऐसे देवता था जिसको आप खुश करना चाहते तो आप नैतिक आचरण ठीक रखें। जैसे कि माता पिता का कोई भी आज्ञा वरना, चोरी न करना, डकैती न करना, जिस तरह के नैतिक आचरण होते हैं ना वो आप ठीक रखिए। उस तरह से आप वरुण को खुश किया जा सकता था, इसलिए नैतिक व्यवस्था के निरीक्षक के रूप में वरुण को माना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा शब्द वैदिक कालीन कृषि उपकरण हल का घोतक है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सीर। वैसे तो लागल का भी चर्चा होता है, तो चलिए बताते हैं थोड़ा सा। जैसे कि हल हम बनाते हैं, यहाँ पे ऐसा हल होता है। ठीक है, ऐसे होता है, तो ये इसको सीर कहा जाता था, जबकि यहाँ पकड़ने वाला जो होता है उसे लागल कहा जाता था। व्रीहि मतलब यहाँ पे देख लेते हैं, व्रीहि मतलब चावल होता था और वृक मतलब बैल होता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद इसका है आपको हो जाएगा सामवेद। छांदोग्य उपनिषद सामवेद से संबंधित है। तो इसमें और कौन कौन से उपनिषद है। ठीक है, सामवेद में की बात करें तो छांदोग्य तो है ही, उसके बाद केन है, केन उपनिषद और जैमिनी है। अगर सामवेद वेद का उपनिषद पूछा जाए तो 3 है, छांदोग्य, केन और जैमिनी, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, चलिए इसमें दिया गया है कि कौन सा वन मंडल जो है के रचिता कौन है। तो देख लेते हैं। प्रथम मंडल के रचिता इसमें है कनवंश, द्वितीय के गृहसमद, तृतीय के विश्वामित्र, चतुर्थ के वामदेव, 5वां का अत्रि है, 6वां का भारद्वाज है, 7वां का वशिष्ठ है, 8वां का कण्व और अंगिरस ऋषि द्वारा किया गया, 9वां का सोम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी सूक्त किस एक ही देवता से के हैं। ये जो सोम है, सोम के हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या, तो सूक्त की संख्या आपको पता ही होगा, आसान सा क्वेश्चन है, 10 से 28। तो ऋग्वेद को 3 भागों में बांटा गया है, आपकी जानकारी लिए बता दें। तो इसमें साकल है। ठीक है, साकल, बालखिल्य। तो साकल में है 1017 और बालखिल्य में 11 है, और एक और है बास्कल। तो बास्कल में 56 पहले थे लेकिन अभी 0 है फिलहाल, तो इसमें जोड़ लीजिए आप, 28 हो जाएगा।
तो अभी फ़िलहाल साकल में 1017 और बालखिल्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? वैदिक काल में चतुर्वेद का वर्गीकरण निम्नलिखित में से कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, जो कि 10वें मंडल में है। ठीक है। नेक्स्ट, अंक का प्राचीन उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अंक का प्राचीनतम उल्लेख यहाँ पे मिलता है अथर्ववेद में, अंक का, जिसकी राजधानी चंपा थी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में जलप्लावन की कथा बताई गई है? तो इसमें ये शतपथ ब्राह्मण में बताई गई थी। शतपथ ब्राह्मण में इसके संदर्भ में ये बताया गया था कि मनु के राज्य में उसकी सारी प्रजा डूब गई थी, लेकिन मनु सिर्फ अकेला बचा था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बोगज कोई अभिलेख में निम्नलिखित में किस देवता का नाम नहीं मिलता है? तो इसमें हो जाएगा अग्नि का नाम नहीं मिलता इसमें। ठीक है। तो इंद्र, वरुण, मित्र और एक और है नासत्य। ये इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, इन चारों देवता का बोगज कोई अभिलेख में नाम मिलता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वैदिक धर्म निम्नलिखित में से किस पर आधारित था? तो आसान सा क्वेश्चन है, ये यज्ञ पर आधारित था वैदिक धर्म। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको ब्रह्मवेद कहा गया है? तो ये अथर्ववेद को कहा जाता है। अथर्ववेद को लोकप्रिय वेद कहा जाता है और सर्वश्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। मतलब जनमानस के लिए अथर्ववेद सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, ब्रह्मवेद इसे कहा जाता है। नेक्स्ट, उपनिषद कौन सा अजातशत्रु कहाँ का शासक था? तो ये था काशी का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सतमें जयते उक्ति सर्वप्रथम कहाँ व्यक्त की गई है? तो ये समान सा क्वेश्चन है, मुंडकोपनिषद में इसकी चर्चा की गई है। नेक्स्ट, ऋग्वेद के अनुसार सामान्य अपराध निम्नलिखित में से क्या होता था? तो ये होता था गाय की चोरी। गाय की चोरी के लिए एक पनी की चर्चा की गई है। इसमें पनी की चर्चा है, जो पनी होता था गाय की चोरी करता था, ये व्यापारी हुआ करता था एक। नेक्स्ट, वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस प्रथा का प्रचलन होता था? तो प्रचलन होता था, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो होता था। तो इससे सभी स्त्रियां संपत्ति के वारिस बन सकती थी। नहीं, ये गलत है, क्योंकि जीवन भर विवाह नहीं करने वाली को हिस्सा मिलता था केवल। तो ये गलत हो गया कथन। सेकंड हो गया, राजा में बहुविवाह प्रचलित थे, ये सही है। सती व्यथा नहीं था। शिक्षा निषेध बिल्कुल नहीं। स्त्री का तो सर्वश्रेष्ठ स्थान होता था ऋग्वेद कालिक में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, वैदिक काल में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी कौन सा होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरोहित हुआ करता था, जो राजा की विजय की कामना करता था और न्याय का निर्धारण करता था। विजय कामना। ठीक है। सेकंड स्थान पर सेनानी हुआ करता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद क्या है? तो ये तो एक आसान सा क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो स्तुतियों का संग्रह ऋग्वेद में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वैदिक समाज में किसका अस्तित्व था? तो वर्ण व्यवस्था का था, पैतृक परिवार का भी था। पैतृक परिवार में दोनों मातृपक्ष और पितृपक्ष दोनों साथ में रहते थे ऋग्वैदिक काल में। ठीक है। उसके बाद प्रकृति पूजा का था ही, इसके मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद में कौन सा देवता हिरण्यगर्भ की उपाधि से जाना जाता है? इसका हो जाएगा ब्रह्म। ठीक है, हिरण्यगर्भ की उपाधि से जाना जाता है इसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वैदिक काल में गोप शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? तो ये हुआ है राजा के लिए गोप शब्द का इस्तेमाल हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राजा सुदास जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णन है, उसने 10 राजाओं को पराजित किया, किस जन से संबंधित थे? ये त्रित्सु जन से संबंधित थे, जिसे भरत वंश भी कहा जाता है, भरत, जिसके नाम आगे चलकर भारत पड़ा। निम्नलिखित में से किस वेद को चिकित्सक कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये जो अथर्ववेद को चिकित्सक कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है? तो यवन आक्रमण का उल्लेख आपको गार्गी संहिता में यहाँ मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद की प्रथम ऋचा किस देवता के प्रति है? तो ये हो जाएगा
वरुण देवता के प्रथम ऋचा जो है वरुण को समर्पित है, नैतिकता के आचरण करवाने वाले। नेक्स्ट, धन उधार के लिए उल्लेख सर्वप्रथम वैदिक ग्रंथ किस में मिलता है? तो ये मिलता है शतपथ ब्राह्मण में, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, जो इसमें ये जो है, अगर इसमें उधार देने की प्रक्रिया की बात किया जाए तो इसमें जो है कुशीद की चर्चा हुई है। कुशीद जो उधार देता था, देने वाला, कुशीदन लेने वाला। पूछा जा सकता है कि धन उधार लेने वाला को क्या कहा जाता था? तो कुशीदन कहा जाता था उसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंडल कर्मकुल ऋषियों के मंत्र का संग्रह है? तो ये है 8वां मंडल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देवताओं में से किस के लिए वर्णन है कि उसका रथ जो है बकरे खींचते थे? ये पूषण के लिए चर्चा क्या है? पूषण को मतलब पशु के देवता कहा जाता है, पशु का देवता कहा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे यज्ञ वैदिक परंपरा का समर्थन किया तथा संन्यास के सिद्धांत का विरोध किया? तो ये किया था कुमारिल के द्वारा किया। कुमारिल के द्वारा ये कहा गया था कि वैदिक परंपरा का है, इसके लिए संन्यास की जरूरत नहीं है, गृहस्थ जीवन में भी हम रह के वैदिक परंपरा के माध्यम से हम मोक्ष पा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, वैदिककालीन मुजवंत निवास स्थान माना जाता था। तो ये माना जाता था सोम का। ठीक है, सोमरस वहीं मिलता था मुजवंत पर्वत पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद का कौन सा मंडल है कि जिसमें विश्वामित्र कुल सूक्तों का संग्रह है? तो ये पता ही होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसमें गायत्री मंत्र की रचना इसी से संबंधित है। तीसरा मंडल विश्वामित्र। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद में यदु जन का अधिकार किसके साथ बनता हुआ है? तो ये यदु और तुर्वस का बनता है, यदु और तुर्वस, याद रखिएगा, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस शिल्प का उल्लेख नहीं है? ठीक है, तो बुनाई का चर्चा है, बढ़ईगिरी का है, मृदभांड संरचना है, हाथी दांत का उत्कीर्णन इसमें नहीं किया गया है, इसका चर्चा कहीं भी नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, वैदिक काल में भूमिका स्वामी कौन हुआ करता था? तो ये संपूर्ण कबीला होता था। ठीक है, वैदिक काल में भूमिका स्वामी संपूर्ण कबीला में होता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वेद का अंग नहीं है? तो अरण्यक है, उपनिषद है, संहिता है, ये पुराण नहीं है। ठीक है, पुराण बाद में लिखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तर वैदिक काल से संबंधित है? जंगल को व्यापक रूप से जलाया गया। ठीक है, कृषि के विस्तार के लिए जंगल का, लोहा का जब आविष्कार हो गया तो जंगल को काट के जला के विस्तार किया गया है कृषि के लिए। ऋतुओं का ज्ञान था, गाय का मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाता था, बड़े पैमाने पर सिंचाई, इसका साक्ष्य नहीं मिलता। बड़े पैमाने पर, छोटे पैमाने पर था लेकिन बड़े पैमाने पर नहीं था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? 1 2 3। तो 1 2 3 की तरह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये बता दें कि ठीक है, यहाँ पे जैसे कि सिंचाई के लिए कुआं का प्रयोग किया जाता था, कुआं के बारे में चर्चा, कुआं को अवट कहा जाता था। ठीक है, अवट, जबकि नहर को कुल्या कहा जाता था। नहर को कुल्या कहा जाता था और कुआं को अवट कहा जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप याद रख सकते हैं, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, नर्मदा रेवा नदी का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है शतपथ ब्राह्मण में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भक्ति की अवधारणा परिवार कब अभिव्यक्ति हुई? तो ये भक्ति की अवधारणा जो हुई है उपनिषद श्वेताश्वर में हुई है। ठीक है, श्वेताश्वर उपनिषद में। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, मैत्रेयी संहिता। मैत्रेयी संहिता संबंधित है किससे है? तो ये है, आपको हो जाएगा मैत्रेयी, तो यजुर्वेद से संबंधित होना चाहिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद। ठीक है, इसका अन्य की अगर बात करें, जिसमें कितने वो है, मतलब उपनिषद है वेद के, तो यजुर्वेद में एक मैत्रेयी हो गया, केन हो गया, केन नहीं, इस हो गया,
इस कठ तैतरीय है, श्वेताश्वर है, बृहद अरण्यक, ये इतने सारे हैं इसमें, मतलब यजुर्वेद के उपनिषद। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं शुल्ब सूत्र निम्नलिखित में किस से संबंधित है, तो यह है जैमिति से संबंधित। ठीक है, जैमिति। तो शुल्ब सूत्र के बारे में थोड़ा बता दें तो इसमें यज्ञ की वेदी किस प्रकार से बनती है, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होनी चाहिए, उसके बारे में चर्चा किया गया है शुल्ब सूत्र में। ठीक है, नेक्स्ट ऋग्वेद के किस मंडल को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा द्वितीय से सप्तम मंडल तक ऋषि मंडल इसे कहा जाता है, वंश मंडल कहा जाता है, ऋषि मंडल भी कहा जाता है। वंश मंडल, ऋषि मंडल दोनों कहा जा सकता है। ऋषि के वंशों द्वारा लिखा गया था, इसलिए ऋषि मंडल और वंश मंडल इसे कहा जाता है। नेक्स्ट दशराज युद्ध के विजेता सुदास किस जन से संबंधित था, तो भरत से संबंधित है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में है सात्वत विधि। तो सात्वत विधि का तात्पर्य क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागवत अनुष्ठान। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वैदिक ग्रंथ में ऊसर भूमि का व्यंजक शब्द क्या है। ऊसर, तो ऊसर भूमि को खिल्व कहा जाता था, ऑप्शन नंबर बी, डी खिल्व कहा जाता था। पड़ती भी कहा जाता था, जैसे पड़ती। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऋग्वेद में उल्लेखित यदु एवं तुर्वस। तो ये दोनों जन थे। ठीक है, ऋग्वेदिक काल में जन थे, यदु एवं तुर्वस। ब्रह्म एवं आत्मा के अभिन्न विषय उद्दालक अरुणि तथा उसके पुत्र श्वेत केतु के बीच विख्यात संवाद किस उपनिषद से है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छांदोग्य उपनिषद से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से उपनिषदों में उल्लेखित कैकेयी जनपद का कौन सा दार्शनिक राजा था, तो इसका हो जाएगा अश्वपति। कैकेयी जनपद अश्वपति का था। नेक्स्ट देखते हैं विष्णु वंश के पंचवीर के सांब किसके पुत्र थे, तो इसका आंसर हो जाएगा जाम्बवती के पुत्र थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पुरुष सूक्त से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत इसमें आपको ढूंढना है इसमें। तो यह शरीरबद्धता के उदय को प्रकट करता है, यह 7वें मंडल में आया है, ये तो गलत है ना, यहाँ पे 10वें मंडल में हुआ है ना, तो ये ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा इसमें ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से उल्लेख किया गया, सही बात है। ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से, क्षत्रिय का बाँ से, जांग से और पैर से शूद्र का उल्लेख किया गया। ठीक है, जांग से वैश्य का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान ऋग्वैदिक संस्कृति के विषय में सही है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम्य, पशुचारनिक और राजतंत्रीय है। चलिए नेक्स्ट कृष्ण एवं शुक्ल के रूप में 2 ज्ञात संस्करण मिलते हैं, ये यजुर्वेद में मिलते हैं। ठीक है, यजुर्वेद के 2 भाग है ना, 2 भाग है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे पाशुपत मत का प्रवर्तक माना जाता है, तो ये हो जाएगा लकुलीस को माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। लकुलीस को माना जाता है पाशुपत मत का प्रवर्तक। चलिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वैदिक देवता इंद्र के विषय में कौन सी बात असत्य है। ये हम देखते हैं वह पुरों को नष्ट करता था, सही बात है, पुरंदर इसलिए कहा गया उसे। वह ऋत का धारक था, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ऋत का धारक करता था आचरण का, ये वरुण करता था। वरुण हमने बताया हुआ था कि ये ऋत का धारण वरुण करता। तो ये उसे भोज एवं सोनस प्रिय थे, सही बात है। सूक्त संबोधित है 250 सबसे ज़्यादा था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गलत है, यहाँ पे ऋत का धारक नहीं था ये। नेक्स्ट है ऋग्वेद में अन्य व्रत के संदर्भ में किसके संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, तो ये है दस्यु। ठीक है, दस्यु के संदर्भ में अन्य व्रत का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है, मेरी माता आटा पीसती है, यह अवतरण कहाँ का है, तो ये ऋग्वेद में मिला हुआ है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वहाँ पे ऋग्वेद में जो है वर्ण जो था कर्म पर आधारित था, न कि जन्म पर आधारित, कर्म आधारित वर्ण था। अपने से चूज कर सकता था कि हमें कौन सा कर्म करना है, उस पर आधारित था।
आगे उत्तर वैदिक काल में यह जन्म आधारित हो गया। नेक्स्ट है आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख। तो ये इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन माना जाता है, ये पूछा जा सकता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बृहद अरण्यक उपनिषद में। ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, असत्य कथन को चुनना है हमको, असत्य। तो उपनिषद पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, सही है। उपनिषद का संकलन पुराणों से पहले किया गया है, सही बात है। उपनिषद में कोई दृष्टांत समाहित नहीं है, यानी कि फिलॉसफी समाहित नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि उपनिषद में जो है आर्यों के बारे में, यानी आर्यों की फिलॉसफी के बारे में चर्चा की गई है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे गलत है। उपनिषद में शिक्षाप्रद कथाओं एवं वार्तालापों का समावेश है, सही है। तो इस तरह इसका आंसर सी हो जाएगा, फिलॉसफी समाहित है इसमें, उपनिषद में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस महिला द्वारा वैदिक मंत्रों की रचना की गई थी। तो ये हो जाएगा अपाला द्वारा किया गया था। यहाँ पे कुछ विदुषी महिला के बारे में आपको हम बता देते हैं। जैसे कि ऋग्वैदिक काल की बात करें, ऋग्वैदिक काल, तो ऋग्वैदिक काल में कुछ था, अपाला था, घोषा था, लोपामुद्रा था, सिक्ता था, निवावड़ी था। इस तरह के ऋग्वैदिक काल में विदुषी महिलाएं थीं। और उत्तर वैदिक काल के बाद विदुषी महिला के बारे में बात करें तो इसमें गार्गी था। ठीक है, गार्गी संहिता जिसमें लिखा गया, गार्गी था, मैत्रेयी था, कात्यायनी था, वेदवती था, इस तरह की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको वैदिक साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित किया गया है। प्रजापति, ठीक है, तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वराह। ठीक है, प्रजापति के रूप में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट है वैदिक शब्द में ऋतु का आशय, अभी जब हमने जस्ट पढ़ा हुआ था, ऋतु का आशय नैतिक नियम से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नैतिक नियम, जो कि वरुण से संबंधित है, वरुण देवता से संबंधित। उत्तर वैदिक पाठ में संबंधित पुरातात्विक संस्कृति है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा चित्रित धूसर मृदभांड। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते थे। सहस्त्र स्तंभ, तो इसमें आप देख लीजिएगा सहस्त्र स्तंभ मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे तो हमने जहाँ तक पढ़ा हुआ है कि 1000 खंभों वाले स्तंभ महल में रहते थे इंद्र और अग्नि देवता। ठीक है, इंद्र और अग्नि देवता 1000 खंभों वाले। तो सहस्त्र का मतलब तो मुझे नहीं पता, शायद 1000 ही होगा, 1000 या 100 जितना हो, लेकिन हमने ये यहाँ तक पढ़ा है कि 1000 खंभों वाले महल में इंद्र और अग्नि देवता रहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, किस मूल पाठ में भारतीय गणितीय लेखन से संबंधित प्राचीन साक्ष्य निहित है। तो जगह शुल्ब सूत्र, इसमें वेदी की किस तरह वेदी बनाया जाएगा यज्ञ के लिए। ठीक है, इसमें चर्चा की गई है शुल्ब सूत्र में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से गायत्री मंत्र किससे संबंधित है। तो ये तो एवरग्रीन क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, सावित्री देवी को। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित ब्राह्मण मूल ग्रंथ में कौन सा एक ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद का जो है ब्राह्मण कौन सा ग्रंथ है। तो ऋग्वेद का है ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय और कौशिक दो है ऋग्वेद का, कौशिक की। ठीक है, ऐत्रेय और कौशिक की। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा बताए थे हम सारे का ब्राह्मण। ठीक है, जैसे कि ऋग्वेद का अगर बात करें तो ऐत्रेय है और कौशिक की, ध्यान से सुनिएगा, ऐत्रेय और कौशिक की ऋग्वेद का है। यजुर्वेद का अगर बात करें, यजुर्वेद का, तो यजुर्वेद का है सतपथ हो गया, तैतरीय हो गया, सतपथ ब्राह्मण और तैतरीय। ठीक है, अगर वहीं हम सामवेद की बात करें, सामवेद, तो सामवेद का है जैमिनीय और पंचविश। बहुत बार पूछा जाता है कि उसका ब्राह्मण क्या है, उसका अरण्यक क्या है, उसका उपनिषद क्या है, तो इस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, और फोर्थ आपको बताएं, अथर्ववेद का है गोपथ। अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण है, गोपथ। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी उपासना वैदिक काल में नहीं होती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लक्ष्मी देवी की उपासना वैदिक काल में इसके साक्ष्य नहीं मिले हुए हैं। नेक्स्ट, वेदों को 4 भागों में विभाजित किसने किया था। तो ये व्यास के द्वारा किया गया था, वेद व्यास, कृष्ण वेद व्यास, 2 पायन का आया था, उसका नाम पूरा नाम है। पुनर्जन्म का सिद्धांत का वर्णन कहाँ पे मिलता है। तो ये मिलता है सतपथ ब्राह्मण में, पुनर्जन्म सिद्धांत। नेक्स्ट देखते हैं, मनुस्मृति में सरस्वती दृष्टिदती नदियों के बीच प्रदेश
को किस नाम से परिभाषित किया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मावर्त। ठीक है, ब्रह्मावर्त इस जो है सरस्वती और दृष्टि नदियों के बीच। अगर गंगा और जमुना, गंगा यमुना दोआब के बीच के क्षेत्र को ये ब्रह्म ऋषि प्रदेश कहा जाता था। गंगा और यमुना प्रदेश के बीच के दोआब के को ब्रह्म ऋषि प्रदेश कहा जाता है। ठीक, कहा जाता था, पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यहाँ पे? ठीक है, देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण में कृषि के 4 क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में इसकी चर्चा की गई है, सही बात है, चर्चा तो है इसमें। सेकंड है, शतपथ ब्राह्मण में 24 बैल द्वारा हल खींचे जाने का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में नहीं मिलता ये काठक संहिता यानी वाजसनेयी संहिता में मिलता है। वाजसनेयी संहिता में इसका चर्चा किया गया है कि 24 बैलों द्वारा हल के खींचे जा रहे हैं, इसकी प्रमाण मिलते हैं। यजुर्वेद में हलकोशीर कहा गया है, सही है, हलकोशीर कहा गया। तैतरीय संहिता में ऋण के लिए कुशीद का शब्द मिलता है। ठीक है, कुशीद शब्द मिलता है और कुशीदन ऋण लेने वाले के लिए। निष्क निम्नलिखित में से क्या है? तो निष्क एक है मुद्रा, ऑप्शन नंबर ए, निष्क एक मुद्रा है। नेक्स्ट देखते हैं, अथर्ववेद के अनुसार कृषि का प्रथम अनुसंधान करता, तो इसका हो जाएगा पृथ्वीवैन्यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहला कृषि इंजीनियर इसे ही माना जाता है, अनुसंधान करता है पृथ्वीवैन्यू का। इसका चर्चा उत्तर वैदिक काल में मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शतमान निम्नलिखित में से किस धातु की मुद्रा थी? तो ये चांदी की मुद्रा थी। ठीक है, चांदी की मुद्रा के संबंध में शतमान का चर्चा किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और निष्क सोने की मुद्रा थी, सोने की। देखते हैं कौन सा था क्वेश्चन, शतमान वाला हो गया। नेक्स्ट है, वैदिक राज के निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, अश्वपति है, जनक, विदेह है, अजातशत्रु, काशी, चिन्मय ने, ये मध्य के नहीं है, ये है कुरु के थे, कुरु के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक देवता आकाश के देवता नहीं है? तो ये देखिए, आकाश के देवता कौन से नहीं है? तो इसका हो जाएगा इंद्र ये अंतरिक्ष के देवता है। इंद्र को अंतरिक्ष का देवता माना जाता है। ये आकाश का देवता नहीं है। आकाश के देवता में बात करें तो मित्र है, वरुण है, पूषण है, देव है, सूर्य है, अग्नि तो हालांकि सब में मिलता है, सब देवता में अग्नि का चर्चा किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें राजत्व की उत्पत्ति की चर्चा की गई है? एक मिनट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, ऐत्रेय ब्राह्मण में इसका चर्चा मिलता है, राजत्व की उत्पत्ति की चर्चा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें कृष्ण की प्राचीनतम उल्लेख मिलता है? तो ये आपको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर सी, छांदोग्य उपनिषद में मिलता है इसका चर्चा, देवकीनंदन पुत्र के बारे में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद सबसे विशाल है? तो ये तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा, बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा है और केन उपनिषद सबसे छोटा है केन। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें अयोध्या का उल्लेख मिला हुआ है? तो अयोध्या का उल्लेख ऋग्वेद में मिला हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के देवता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी के देवता। इसमें अग्नि, सोम, सरस्वती सारे हैं इसमें पृथ्वी के देवता। ठीक है, तो पृथ्वी के देवता में आप अग्नि तो सब में है, पृथ्वी, अंतरिक्ष और आकाश तीनों में अग्नि तो कॉमन है। ठीक है, अग्नि के बारे में आप टेंशन मत लीजिएगा क्योंकि तीनों में ये देवता है। तो उसके बाद नेक्स्ट याद रखना है आपको, सरस्वती, सोम और भी है जैसे कि बृहस्पति, ये सब
सरस्वती, सोम, बृहस्पति, ये सब है पृथ्वी के देवता। नेक्स्ट है सर्वप्रथम स्वयंवर प्रथा का वर्णन कहाँ मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ये ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में स्त्री की दशा काफ़ी अच्छी थी, स्वयंवर प्रथा का भी प्रचलन वहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट सर्वप्रथम चारों आश्रम की चर्चा किसमें की गई है चर्चा, तो ये हो गया जवालोपनिषद में इसकी चर्चा की, चारों आश्रम की चर्चा की गई है। नेक्स्ट देखते हैं छांदोग्य उपनिषद के अनुसार अश्वपति कहाँ का राजा था, तो ये तो अभी कितने बार आ चुका है, 3 बार, एक एक का राजा था अश्वपति। नेक्स्ट गायत्री मंत्र की रचयिता, ये भी रिपीट हुआ है, तो ये विश्वामित्र, मंडल नंबर 3 था ये। ठीक है, विश्वामित्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस आत्मा की न तो जन्म होता है और न ही उसकी मृत्यु होती है, तो इसका चर्चा किया गया है कठोपनिषद में। ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को छाटना है यहाँ पे। शिव के संबंध में त्र्यंबकम कहा गया है। ठीक है, पूषण ऋग्वेदिक काल के पशु के देवता, चर्चा किया हुआ है। अरण्य ऋग्वेदिक काल में जंगल की देवी, सही है। राजा की एक नियमित सेना होती थी, ये गलत है, नियमित सेना नहीं होती थी। जब भी लड़ाई का माहौल होता था तब सेना को भर्ती किया जाता था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में एक नियमित सेना थी लेकिन ऋग्वेदिक काल में नहीं थी। ठीक है, इसके बाद है इसमें वर्णन मिलता है कि यज्ञ टूटी नौका के समान है। ठीक है, टूटी नौका के समान यज्ञ को बताया गया है किसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद में बताया गया है। ये ऑप्शन नंबर सी है, मुंडकोपनिषद में। ठीक है, अब अगर इधर कठोपनिषद की बात की जाए तो अभी कठोपनिषद में हमने बताया हुआ था, और इसमें एक यम नचिकेता का संवाद है। यम नचिकेता का संवाद, ठीक है, जिसमें आत्मा के बारे में शायद चर्चा की गई है। और इस उपनिषद में ये कहा गया था कि अधिक से अधिक धन उपजाना है, हमें अधिक से अधिक धन उपजाओ। ठीक है, इस उपनिषद में चर्चा की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वेदांग में किस वेद को आंखें माना गया है, तो इसका हो जाएगा ज्योतिष को आंखें माना गया है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस यज्ञों की चर्चा ब्राह्मण ग्रंथ में मिलती है, इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मण ग्रंथ में मिलती है तो राजसू यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ। ठीक है, पूर्व के लोग वाजपेयी यज्ञ करवाते थे और पश्चिम के लोग अश्वमेध यज्ञ करवाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद गद्य में लिखा हुआ है, तो इसमें हो जाएगा केन उपनिषद। केन तो नहीं इसमें चर्चा, केन और प्रश्न ये दोनों गद्य में लिखा गया है। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से हम देखें तो गद्य में लिखा हुआ है इसमें ईशोपनिषद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 1 मिनट यहाँ पर देखना पड़ेगा इसका आंसर क्या है। तो चलिए, तो इसका आंसर होगा हमारे ख्याल से बृहदारण्यक होना चाहिए इसका आंसर। आप देख लीजिएगा, इसको रिसर्च कर लीजिएगा एक बार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो 108 है। ठीक है, 108 में अगर 10 पे भाष्य लिखा गया है कवि शंकराचार्य के द्वारा, कवि गुरु शंकराचार्य के द्वारा 10 पे भाष्य लिखा गया, और ये 10 आपको इम्पोर्टेंट है जो आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, तो 10 कौन कौन से हैं, आप ध्यान से सुनिए कि इस कठकेन, मंडुक्य, तैत्तिरीय, छांदोग्य, ऐतरेय, बृहदारण्यक और प्रश्न। ठीक है, ये 10 उपनिषद है, आप काउंट कर लीजिएगा। इस कठ, केन, मुंडक, तैत्तिरीय, छांदोग्य, ऐतरेय, बृहदारण्यक और प्रश्न, ये 10 आपको इस पे भाष्य लिखा गया था कवि गुरु शंकराचार्य के द्वारा, आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा। नेक्स्ट है पुरंदर किस देवता को कहा जाता है, तो पुरंदर इंद्र, चर्चा हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही कूट का चयन कीजिए। उर्वरा क्षेत्र कहा जाता था कृषि योग्य भूमि को, सही है। ऋग्वेद में गव्य एवं गव्यति शब्द चरवाह के लिए प्रयुक्त किया है। ठीक है, व्यापार अयस नामक लोग के हाथ में था। ठीक है, व्यापार जो था अयस नामक लोग के हाथ में था, और विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का उल्लेख मिलता है, सही है।
ऑप्शन नंबर इतना। तो इसका आंसर होना चाहिए आपको, इसका आंसर होगा आपको तो 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है। इसका 3 गलत है यहाँ पे। ये इसके जगह पे पन्न होना चाहिए, ठीक है, पन्न नामक लोगों का हाथ था व्यापार के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 2 4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वेदांग में किसका समावेश है? तो इसमें है कल्प शिक्षा निरुक्त, कल्प शिक्षा निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष। तो इसमें कौन कल्प शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी में है कल्प शिक्षा निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, ठीक है। इसका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, आर्यों के उत्तरी ध्रुव से आने की अवधारणा तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया था, जबकि दयानंद सरस्वती द्वारा तिब्बत के क्षेत्रों से आया हुआ कहा गया था, ठीक है। नेक्स्ट, वेदों के संकलन निम्नलिखित किसके द्वारा किया गया था? तो कृष्ण द्वैपायन, ये वेदव्यास भी कहा गया इसे, वेदव्यास बाद में कहा गया, वेदव्यास संकलन करता थे। नेक्स्ट, हिट्टानी संस्कृति की धार्मिक आस्था में निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता विद्यमान थे? ये हमने शुरुआत में इसका चर्चा आया हुआ है कि हिट्टानी और मितानी, मतलब एशिया माइनर के क्षेत्र में हिट्टानी और मितानी 2 राजा थे, तो जिसमें हमेशा झगड़ा होता रहता था। तो उसमें एक संधि किया था कि हम इसमें झगड़ा नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें तो 4 भगवानों के जो है शपथ दिला गया था कि हम आगे चल के झगड़ा नहीं करेंगे। तो इसमें 4 देवता ये थे, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। हमने शुरू में बताया हुआ था कि 4 भगवान का उल्लेख है, ठीक है। वो बोगज कोई अभिलेख में ये चर्चा किया गया है इसमें। नेक्स्ट है सदानीरा गंडक कहा जाता है, एक नदी, ठीक है। नेक्स्ट, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो ये धान के लिए किया गया है, धान। गेहूं को गोधूम कहा गया था, एक मिनट, गेहूं को गोधूम कहा गया है, जौ को यव कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वैदिक काल में बाल विवाह प्रचलित नहीं थे, सही है। आजीवन अमाजो कहा जाता था, जो कुमारी रहती थी और इसको पिता के संपत्ति में हिस्सा भी मिलता था। समाज में नियोग प्रथा प्रचलित नहीं थी, गलत है, नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग प्रथा क्या होता है कि जैसे कि जिसका पति मर गया वो अपने देवर से शादी कर सकती थी, ठीक है, उसे नियोग प्रथा कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलान करने वाला है, जिसमें प्राचीन नाम नदियों के और आधुनिक नाम की चर्चा की गई है। इसमें मिलान नाम को करना है, ठीक है। तो सरस्वती का हो जाएगा घग्गर, रोशनी का हो जाएगा रावी, विदिशा मतलब झेलम और शत्रुदी मतलब सतलज। इस तरह से आप मिला लीजिए, ठीक है। डिकावन हो जाएगा शिकापुर, डिकावन शिकापुर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कथन असत्य खोजना है आपको, ठीक है। दशरथ युद्ध में सुदास की विजय हुई थी, सही है। ऋग्वेद का 10वां मंडल सोम देवता को समर्पित है, 10वां नहीं है, 9वां है, गलत है, ठीक है। 9वां मंडल होगा, 9वां मंडल, गलत है ये कथन। ऋग्वेद के 9वें मंडल में 4 वर्ण की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है, ये भी गलत है। इसका मतलब इसमें दो कथन असत्य दिया हुआ है, यहाँ 10वां मंडल हो जाएगा, यहाँ पे 9वां मंडल हो जाएगा। ऋग्वेद का 8वां मंडल कर्ण वंश के अंगिरस वंश, ये समय सही है। इसका मतलब ये इस क्वेश्चन में थोड़ा त्रुटि है यहाँ पे, तो दोनों इसका आंसर गलत सही हो जाएगा, बी और सी दोनों गलत है, देख लीजिए आप थोड़ा अच्छा से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम, ये मिलाना है वेद और उपवेद को मिलाना है। तो ऋग्वेद का होता है आपको यजुर्वेद, 1 का 4 देखते किस में है, 1 का 4। यजुर्वेद का हो जाएगा धनुर्वेद, बी का 1, 1 का 4 और बी का 1, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर। सामवेद का होता है गंधर्ववेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद, सी का 2 और डी का 3, सी का 2 और डी का 3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वेद को विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है? तो ये हो जाएगा ऋग्वेद, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी? तो इसमें थी आपको विदत, ठीक है। इसमें थोड़ा विदत सबसे प्राचीन संस्था थी। अगर समिति की बात किया जाए तो समिति जो आधुनिक अभी जो है लोकसभा थी, लोकसभा की तरह थी, लोकसभा। इसके द्वारा राजा पर नियंत्रण रखा जाता था समिति के माध्यम से, जनमान, ठीक है, जनसाधारण लोग इसमें जाते थे। सभा में विशिष्ट लोग सिर्फ जाते थे, जो कि अभी तत्कालीन अभी का राज्यसभा माना जा सकता है, राज्यसभा। स्पष्ट एक गुप्तचर संस्था थी, गुप्तचर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में किसे नदीतमा कहा गया है? तो ये सरस्वती को कहा गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, सरस्वती को कहा गया नदीतमा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
वेदत्रयी की संज्ञा किन वेदों को दी गई है? तो वेदत्रयी मतलब शुरुआत के 3 जो वेद हैं तो उसे वेदत्रयी कहा गया। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद को इसमें नहीं शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं के युद्ध किस नदी किनारे लड़ा गया था? पृष्णी नदी किनारे लड़ा गया था। इसमें जो क्या हुआ था कि ये जो है ये लड़ाई जो 10 राजाओं के युद्ध हुआ था, तो इसमें ये हुआ था कि सुदास एक राजा था, सुदास, उसके द्वारा जो है ये जो एक विश्वामित्र था इसके अध्यक्ष शायद, उसके दरबार में रहते थे, तो उसको हटा कर वशिष्ठ को रखा गया था, वशिष्ठ को। तो इसी के बाद विश्वामित्र गुस्सा होकर 10 राजा का संघ बना लिया और इसके विरुद्ध लड़ाई छेड़ दी। इसे ही 10 राजा का युद्ध कहा जाता है, जो पृष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है? तो सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, परिवार के प्रधान को कुलप या गृहपति कहा जाता था। सही है। आज पितृसत्तात्मक था। सही है। ऋग्वैदिक काल में एकाकी परिवार प्रचलित था। ये गलत है, क्योंकि एकाकी नहीं था, एकाकी परिवार नहीं था इसमें पितृपक्ष और मातृपक्ष दोनों शामिल होता था ऋग्वेद काल में। प्रथम तथा 8वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया। सही है। तो इसका मतलब 3 गलत, 1 2 4 1 2 1 2 4 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा कथन असत्य, इसमें असत्य खोजना है आपको। ठीक है। तो ग्राम संभवतः कई परिवार के समूह को कहा था। ग्रामीण ग्राम का प्रधान होता था। सही है। विश्व कई गांव का समूह होता था, इसका प्रधान विषयपति कहलाता था। ठीक है। ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग 4 बार मिलता है, 4 बार नहीं मिलता है, 275 बार इसका चर्चा मिलता है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, इनकरेक्ट है। 275 बार जन का शब्द का प्रयोग मिला हुआ है। और राजा का पद जो है अनुवांशिक हो चुका था उस समय। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 118, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस देवता का उल्लेख मिलता है? विष्णु का, इंद्र का उल्लेख मिलता है 250 बार। ठीक है। अग्नि का 200 बार मिलता है। नेक्स्ट अब देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलिए देखते हैं। तो ऋग्वेद का कौन होता था? पुरोहित इसमें हमको मिलाना है। ऋग्वेद का पुरोहित होता था होत्री, और यजुर्वेद का होता था अथर्वयु, सामवेद का होता था उद्गाता, और अथर्ववेद का होता था ब्रह्म। तो आप देख लीजिए, डी का 4 है इसमें, डी का 4 सिकवन, डी का 4 सिकवन है, और बी का 3 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फिर, थैंक यू। और इस सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए।